हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेगमेंट में बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक की समरी पढ़ेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और इसके साथ मैं एक इंश्योर करना चाहूँगी बेटा कि मैं टाइमली आपका सिलेबस कवर कराऊंगी इस यूट्यूब के थ्रू। तो आप लेक्चर प्रॉपरली वॉच करें, अपने कमेंट्स भी दें, अपने फीडबैक भी दें एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज थ्रू कमेंट सेक्शन और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करेगा बेटा न्यू लेक्चर्स बनाने के लिए। तो आ जाते हैं हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीटी के ऊपर। पूरे चैप्टर्स में हमने बेटा इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में हमने बहुत सारे टूल्स पढ़ लिए, बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, डीएनए डिलीवरी सिस्टम पढ़ लिया और हमने पीसीआर पढ़ लिया एंड बायोरिएक्टर पढ़ लिया। होपफुली आपको सारे टूल्स क्लियर होंगे। तो आज हम समराइज करेंगे बेटा। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, बोर्ड का क्वेश्चन आज कवर करूंगी मैं और क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में कि एक्सप्लेन आरडीटी पिक्टोरियली या एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थ्रू आरडीटी प्रोग्राम या एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा तो ओवरऑल यही डायग्राम बनेगा, बस उसके अंदर जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि यदि आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना चाह रहे हैं तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होगा। यदि आप कोई और हार्मोन बनाना चाह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन बनाना चाह रहे हैं, इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं या आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, डिजायरेबल जीन चेंज होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी बेटा इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाने से पहले। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक किया था स्प्लाइसिंग, कि हमारा यूकैरियोटिक जीनोम इंटरप्टेड होता है, इट कंटेनिंग इंटरप्टेड सीक्वेंस, some portion are coding and some portion are non coding. Hence during transcription we obtain primary transcript hnRNA, हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं। तो कभी भी हम यूकैरियोटिक जीनोम को डायरेक्टली प्रोकैरियोट्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कोई स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं है। वो इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता, एक्सॉन्स को जोड़ नहीं सकता, उसके पास ऐसा कोई स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं है। दैट्स वाई जब भी हम कोई यूकैरियोटिक डीएनए फ्रेगमेंट्स, यूकैरियोटिक जीन को यूज करते हैं तो हम ऑलवेज सी डीएनए यूज करते हैं बेटा। अब आप कहेंगे कि सी डीएनए क्या है, तो थोड़ा सा सी डीएनए का कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम चलेंगे अपने आरडीटी प्रोग्राम के ऊपर। सी डीएनए स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आप कहेंगे कि ये मैं क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि जो यूकैरियोटिक जीनोम है it never be directly introduced into prokaryotes for gene cloning because our prokaryotes lacking spliceosomes, not able to cut introns, not able to remove introns, not able to rejoin exon। ऐसा मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता। यदि फिर भी डाउट है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की प्लेलिस्ट में जाके आप आरएनए वाला टॉपिक देख सकते हैं, जहां पे मैंने एमआरएनए में स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है बेटा, इसको समझेंगे। क्योंकि हमारा डीएनए स्प्लिट है, एज यूकैरियोटिक जीनोम इज स्प्लिट इन नेचर। आपको पता है स्प्लिट नेचर का है, स्प्लिट इन नेचर मींस सम पोर्शन आर कोडिंग and some portion, major portion, some portion are non coding। तो इसमें जो आरएनए बनता है बेटा वो भी इंटरप्टेड बनता है। इसीलिए हम यूकैरियोटिक सेल से क्या निकाला जाता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल से निकाला जाता है आरएनए। आरएनए की आइसोलेशन होती है, आरएनए आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। स्पेसिफिक डीएनए का जो एमआरएनए है वो सीक्वेंस निकाली जाती है। और जब हम इस एमआरएनए को, इस फंक्शनल एमआरएनए को, दिस इज फंक्शनल एमआरएनए, दिस इज फंक्शनल एमआरएनए, क्योंकि एचएनआरएनए इज नॉन फंक्शनल। इसको जब मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करूंगी, किस एंजाइम से ट्रीट करूंगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो योर एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया है आपने, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए। रेड कलर से मैं डीएनए दिखा रही हूँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। हमारे पास ये है आरएनए विच बिहेव एज अ टेम्पलेट
और उसको देख के मैंने क्या बना दिया बेटा, डीएनए बना दिया। किस पोलैरिटी का बना दिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इफ इट इज ट्रीटेड विथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यदि मैं इसको अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कर दूं तो ये डीएनए आरएनए को सेपरेट कर देगा। ये बच गया मेरे पास आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेपरेटेड आरएनए को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमारा आरएनए में इंटरेस्ट नहीं है, हम डीएनए में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यदि मैं इसको ट्रीट कर दूं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से, नाउ इट इज ट्रीटेड विद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज विच इज अ सेलिब्रिटी एंजाइम। अगेन हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन। फिर भी कोई क्वेरीज है तो प्लेलिस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जाके देख सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज से जब आप ट्रीट करेंगे तो यदि ये टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो आपके पास सेगमेंट आ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन ये डीएनए को देख के नहीं बनाया गया, ये आरएनए को देख के बनाया गया है। तो दिस इज द सी डीएनए ऑफ डिजायरेबल जीन। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेटेड इन विट्रो कंडीशन। ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है बेटा, इन विट्रो में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्यों यूकैरियोटिक जीनोम डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता जीन क्लोनिंग के लिए, क्योंकि वो स्प्लिट होता है और स्प्लिट नेचर की वजह से वो HNRNA बनाता है, जो कैसा आरएनए है बेटा, नॉन फंक्शनल आरएनए है। इसीलिए क्यों ना हम आरएनए निकाल लें, फंक्शनल आरएनए निकाल लें, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट कर दे और हम क्या बना लें, cDNA बना लें। तो दिस इज द मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है कि cDNA क्यों यूज किया जाता है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ कम विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ RDT प्रोग्राम। कोई भी हार्मोन बनाना आ जाए आप यही पिक्चर फॉलो करेंगे, बोर्ड का मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आ जाते हैं बेटा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मुलेशन पे। तो आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको बोल दिया यूकैरियोटिक जीनोम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करने वाले हैं बेटा, हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो हमने किसके आरएनए से बनाया था, आरएनए विच पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उससे बनाया था, क्योंकि हमारा डीएनए स्प्लिट आरएनए बनाता है। तो हमने बना लिया बेटा cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। दिस इज आर डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपके एनसीईआरटी में इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा गया है, इसको पैसेंजर डीएनए भी कहा गया है, इसको एलियन डीएनए भी कहा गया है, क्योंकि हम इसको डालने वाले हैं एक होस्ट के अंदर जीन क्लोनिंग के लिए। तो ये हमारे पास है बेटा एक cDNA ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, जो हमने किस प्रोसेस से बनाया है, इन विट्रो कल्चर में बनाया है बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मेनली फाउंड इन रेट्रोवायरस ग्रुप। रेट्रोवायरस जो फैमिली होती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एबिलिटी टू फॉर्म डीएनए ऑन आरएनए टेम्पलेट, आरएनए को देख के डीएनए बनाने की पावर होती है। तो अब हमें इसको जीन क्लोनिंग के लिए भेजना है बेटा, तो वी नीड वेक्टर। एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कि कौन सा वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी टूल में डिस्कस कर चुकी हूँ, PUC18 एंड PBR322। तो इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन मैं कल के सेगमेंट में डिस्कस करूंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है, उसको डिस्कस करेंगे कल के सेगमेंट में। आज देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो ये ले लिया बेटा हमने एक इकोलाई, एक होस्ट बैक्टीरियम ले लिया, इकोलाई ले लिया, दिस इज एस्चेरिचिया कोलाई और होस्ट बैक्टीरियम, और इसमें से हम आइसोलेट करेंगे बेटा, हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे प्लाज्मिड। तो इट इज ट्रीटेड विद लाइसोजाइम। यदि मैं इसको लाइसोजाइम से ट्रीट कर दूं तो इसकी वॉल डैमेज हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मिड, Now this plasmid is incubated with molecular seizure EcoR1. This is the molecular seizure, जो इसके ऊपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा
कट लगाएगा। जैसे PBR 322 में 2 क्लोनिंग साइट आपने देखी थी, दो सिलेक्टेबल मार्कर देखे थे, TETR, AMPR। उसी तरह से PUC 18 में देखा था बेटा आपने AMPR एंड जीन जेड, जिसके ऊपर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बेस था। तो अब हमने इसको ट्रीट किया तो हमारे पास प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड आ गया बेटा। दिस इज प्लाज्मिड विद स्टिकी और कोहेसिव एंड, कोहेसिव एंड आ चुका है। दिस इज द प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड, स्टिकी एंड और कोहेसिव एंड, जो किसी भी डीएनए के साथ कोहेस होगा, जुड़ेगा। अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मैं लाइगेशन कर दूंगी बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। तो नाउ लाइगेशन इज डन to obtain rDNA. Ligation is done in the presence of DNA ligase, which is said to be molecular glue. इसको molecular glue बोलते हैं, सॉरी, दिस इज द molecular glue. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, molecular glue है ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, मॉलिक्यूल को चिपका देगा, हमारे पास rDNA बन जाएगा। तो ये है आपका प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड, प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड। उसके साथ हमने लाइगेट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, एंड वी ऑब्टेन rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास कैसा डीएनए आ गया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कई बार तो पेपर में यहीं तक पूछा जाता है, तो आप इतना ड्रॉ करके आ जाएंगे। आगे की प्रोसीजर देखते हैं। किस rDNA, क्योंकि डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो इसको होस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे वाया हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट आएगा डीएनए डिलीवरी सिस्टम। 2 मेथड पढ़े थे हमने डीएनए डिलीवरी सिस्टम में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने जीन गन और अपना माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था, इनडायरेक्ट में हमने हीट शॉक ट्रीटमेंट पढ़ा था। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट in the presence of calcium chloride solution. This calcium chloride solution release divalent ion which create transient pore. We already discussed in our previous tool. अब हमने इस होस्ट के अंदर बेटा, होस्ट के अंदर हमने डाल दिया अपना ये rDNA. Now this host is said to be host or recombinant host. Definitely it is said to be recombinant host. ये हमारे पास आ चुका है recombinant host. This is our recombinant host. Recombinant host और ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन हम चेक करते हैं बेटा एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक और क्रोमेटोजेनिक प्लेटिंग टेक्निक। विच टेक्निक इज बेटर? डेफिनेटली क्रोमेटोजेनिक। अब इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट की हमने टेस्टिंग कर ली एंड इट प्रोड्यूस व्हाइट कलर्ड कॉलोनी। नाउ इट इज ओके फॉर जीन क्लोनिंग। तो नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू, नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू, नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू बायोरिएक्टर। 2 तरह के बायोरिएक्टर हम जनरली यूज करते हैं, सिंपल स्टोर टैंक बायोरिएक्टर एंड योर स्पार्स स्टोर टैंक बायोरिएक्टर। लार्ज स्केल पे अभी भी हम कौन सा यूज करते हैं बेटा? सिंपल स्टोर, लेकिन फेवरेबल कौन सा होता है? स्पार्स स्टोर टैंक बायोरिएक्टर। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एक बायोरिएक्टर में, एक ऐसे वेसल में जहाँ पे इस बैक्टीरिया की जीन क्लोनिंग होनी है बेटा, जहाँ पे इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट की जीन क्लोनिंग होनी है। इम्पेलर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, ये इसको एजिटेट करेगा, ब्रॉथ को मिक्स करता रहेगा एंड प्रोवाइड ऑल ऑप्टिमम कंडीशन फॉर जीन क्लोनिंग। सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रही हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस डायग्राम को अपने प्रीवियस टूल में। जिन बच्चों ने वॉच नहीं किया वो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेटा बायोरिएक्टर का डिटेल डायग्राम। यहाँ पे जस्ट सिंपल सी बात कर रहे हैं। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इस ट्रांसफॉर्मेंट को, जो कैसी कलर्ड की कॉलोनी थी बेटा? वाइट कलर्ड कॉलोनी थी। दिस इज वाइट कलर्ड कॉलोनी, कलर्ड कॉलोनी। ये हमने पता लगाई थी क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक, PUC 18 में हमने यूज किया था बेटा इस मेथड को।
तो बायोरिएक्टर में हमने भेज दिया जीन क्लोनिंग के लिए। अब हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं बेटा। वी ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, वी ऑब्टेन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अब क्या हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे? नो, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे। तो नाउ डाउन स्ट्रीमिंग इज डन, डाउन स्ट्रीमिंग इज डन, डाउन स्ट्रीमिंग इज डन, that is extraction and purification of product, purification of recombinant proteins। हमने निकाल लिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो जीन क्लोनिंग चल रही थी बायोरिएक्टर में, जीन क्लोनिंग चल रही थी, ट्रांसफर टू बायोरिएक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। तो जब क्लोनिंग के बाद सारी प्रोसेस होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है बेटा, तो क्या सीधा हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में या क्लिनिकल ट्रायल देंगे? तो डेफिनेटली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट 3 क्लिनिकल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल जनरली ड्रग्स की, वैक्सीन की, हार्मोन की, एंटीबायोटिक की इज डन ओवर ट्रांसजेनिक माइस रादर देन नॉर्मल माइस। ये मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट चैप्टर में, कि कभी भी किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी, हार्मोन का टॉक्सिसिटी या किसी भी वैक्सीन की टॉक्सिसिटी चेक की जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल पे रादर देन नॉर्मल माइस। तो क्लिनिकल ट्रायल इज डन ऑन ट्रांसजेनिक माइस to check effectiveness of hormone, effectiveness of product, कि इफेक्टिव है भी नहीं या बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट काम का ही ना बना तो हम उसकी मार्केटिंग क्यों करेंगे। टू चेक इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी लेवल, कोई टॉक्सिसिटी लेवल तो नहीं है, इसके डोज को लेने से बॉडी में कुछ माल फंक्शनिंग आ जाए, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायल देने के बाद इफ नाउ इट इज ओके, यदि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है, देन मार्केटिंग इज डन विद सुटेबल ब्रांड नेम। मार्केटिंग इज डन विद सुटेबल ब्रांड नेम। किसी भी ब्रांड नेम से आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये आपके पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आ चुका है, जो बनाया गया है किस प्रोग्राम से बेटा? RDT प्रोग्राम। तो ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया था कि 2 प्रिंसिपल है। तो अप टू फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट, up to formation of recombinant host, it is based over the principle of genetic engineering, and from gene cloning to till marketing this deal with the chemical engineering। तो ये था इस कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सेगमेंट में हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइबिंग माय चैनल और नोट्स मेंटेन करें अपने, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग मैनर में। और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।